हे गाइस, कॉमिक यूनिवर्स में आप सबका स्वागत है। और आज मैं लाया हूँ हाउस ऑफ एक्स का एपिसोड 2। दोस्तों, ये सीरीज में हम सारी कहानी मोयरा मैकटैगर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। तो गाइस, वीडियो पूरी देख लेना और अगर पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करना और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। कहानी की शुरुआत होती है मोयरा किनरॉस यानी कि मोयरा मैकटैगर्ट से, जो कहती है कि जब वो 13 साल की थी तब वो बीमार पड़ गई, लेकिन डॉक्टर्स ने भी उसकी हालत देखकर जवाब दे दिया था। लेकिन अगले ही दिन मोयरा एकदम से चुस्त दुरुस्त थी, मानो जैसे कि उसके साथ कोई चमत्कार हुआ हो। और फिर सालों बीत गए, उसकी शादी हो गई, वो एक स्कूल टीचर बन गई और फिर 3 बच्चों की माँ। फिर मोयरा जब 74 साल की थी तब उसकी मौत हुई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मोयरा ने दूसरा जन्म ले लिया, लेकिन इस बार उसे माँ के पेट में ही पिछले जन्म की बातें याद थी। मोयरा के जन्म के बाद से ही उसके माता पिता को पता था कि उसमें कुछ खास है, लेकिन मोयरा ने ये बात बड़े होने तक छुपा कर रखी। फिर हमें कुछ पेजेस दिखाई देते हैं जिसमें मोयरा के बारे में बताया जाता है। शुरुआती दिनों में मोयरा काफी सावधानी से रहती थी ताकि उसके बारे में किसी को भी पता न चल सके, क्योंकि उसे पता था कि एक बार किसी को अगर उसके बारे में पता चले तो जो भी प्यार और इज्जत उसके लिए लोगों के मन में है वो नफरत में बदल जाएगी। मोयरा उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई सीखने के लिए। फिर मोयरा ने जानना चाहा कि उसके साथ जो हो रहा है कहीं वो बीमारी तो नहीं है। फिर मोयरा एक बार चार्ल्स जेवियर से मिली और उसे प्रभावित हुई। तभी चार्ल्स पूरी दुनिया के सामने ये अनाउंस करता है कि वो एक म्यूटेंट है। ये देखकर मोयरा भी खुद को म्यूटेंट समझ लेती है। तुरंत चार्ल्स से मिलने के लिए अमेरिका निकलती है, लेकिन दुर्भाग्यवश जिस प्लेन में मोयरा जा रही थी वो प्लेन क्रैश हो जाता है और मोयरा की मौत हो जाती है। मोयरा के तीसरे जन्म में वो तय करती है वो उसकी लाइफ साइंस को दे देगी और इसीलिए वो म्यूटेंट्स को ठीक करने के लिए एक दवाई बनाने लगती है। लेकिन म्यूटेंट्स ऑफ ब्रदरहुड इविल ने उस लैब में हमला किया और सारे साइंटिस्ट को खत्म कर दिया सिवाय मोयरा के। ब्रदरहुड ऑफ इविल की लीडर डेस्टिनी ने जान लिया कि मोयरा भी एक म्यूटेंट है और उसे धमकी देने लगी कि वो म्यूटेंट्स के खिलाफ कभी नहीं जा सकती। वो मोयरा से कहती है कि वो हर पल उस पर नजर रखेगी और जब भी मोयरा म्यूटेंट्स के खिलाफ सोचेगी तो वो उसे मार डालेगी। तभी डेस्टिनी मोयरा को बताती है कि वो इमॉर्टल नहीं है, उसके सिर्फ 11 लाइफ्स है। और ये कहने के बाद डेस्टिनी पायरो को ऑर्डर देती है कि वो मोयरा को जला दे और अगले ही पल पायरो मोयरा को जला देता है। फिर चौथे जन्म में मोयरा ने जल्दबाजी की और जानना चाहा उसके म्यूटेशन के बारे में। मोयरा ने ये तय किया कि वो अब चार्ल्स के साथ रहेगी और म्यूटेंट्स की ही मदद करेगी और चार्ल्स का सपना भी पूरा होने में मदद करेगी। लेकिन फिर एक दिन सेंटिनल्स ने एक्समैन पर हमला किया और उसमें सारे एक्समैन मारे गए और साथ ही मोयरा भी। मोयरा के 5वें जन्म में मोयरा और भी जल्दबाजी करती है और 13 साल की उम्र में ही वो चार्ल्स से जा मिलती है और चार्ल्स को उसका दिमाग पढ़ने के लिए कहती है। चार्ल्स उसका दिमाग पढ़ लेता है और मोयरा के सारे जन्मों के बारे में जान जाता है और फिर म्यूटेंट्स की एक लीजन बनाता है और म्यूटेंट्स के लिए एक शहर बनाता है जहाँ वो सुकून से जी सकते हैं। लेकिन उस जन्म में भी सेंटिनल्स उन पर अटैक करते हैं, जिस हमले में मोयरा की मौत हो जाती है। 6वें जन्म में मोयरा ने यह तय किया कि वो ट्रास के वंश को हमेशा के लिए मिटा देगी ताकि फिर कभी कोई सेंटिनल ना बना सके। लेकिन इसी बीच वो जान जाती है कि ट्रास हो या ना हो, सेंटिनल्स का जन्म तो होगा ही। और फिर सेंटिनल्स के साथ लड़ाई में मोयरा की मौत हो जाती है। फिर 8वें जन्म में मोयरा ने यह तय किया कि वो चार्ल्स से मिलने की बजाय वो मैग्नेटो से मिलेगी और वो मैग्नेटो से जा मिलती है। मैग्नेटो उसकी बात मानकर पूरी दुनिया पर जंग छेड़ देता है, लेकिन कुछ म्यूटेंट्स और एवेंजर्स उसे हरा देते हैं और वो और मोयरा दोनों भी जेल चले जाते हैं, जहाँ जेल से भागते वक्त मोयरा की मौत हो जाती है। फिर 9वें जन्म में मोयरा एपोकलिप्स से जा मिलती है और उसे वक्त से पहले जगा देती है ताकि वो म्यूटेंट्स के लिए मदद कर सके। लेकिन जागने के बाद एपोकलिप्स और उसके 4 घुड़सवार इंसानों पर हमला कर देते हैं और सेंटिनल्स पर भी, जिस चक्कर में मोयरा की फिर से मौत हो जाती है। अपने 10वें जन्म में मोयरा चार्ल्स से मिलने आती है जो बेंच पर बैठा था और चार्ल्स को उसका दिमाग पढ़ने के लिए कहती है। चार्ल्स उसका दिमाग पढ़कर उसके सारे जन्मों के बारे में जान जाता है और ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। मैं जल्दी लौटूंगा आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत एंड थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।